अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। नमस्कार, मिथिला मस्टरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। अब हम आप तमाम दरभंगा के लोगों को और पुलिस प्रशासन को, पुलिस को भी हम दिखाना चाहते हैं स्पॉट, और उस स्पॉट पर जो घटना घटी है किस तरह, ये हकीकत हम दिखाना चाहते हैं। ये बता दें कि टाउन थाना क्षेत्र का मशरफ बाज़ार है। यहाँ नारायण गामी जी की दुकान है। वो सत्यनारायण गामी के जो भतीजे हैं उनका जो है उनका दुकान है। वो 10 बजे के आसपास अपने बैग में पैसा और चाबी लेकर के निकले थे। और ये स्पॉट है, दिखाइए ज़रा अजीत, ये स्पॉट है। ये स्पॉट है। यहाँ विश्वास क्लासेस है सामने में, और यहाँ पर है, और यहाँ चाय का दुकान भी है। 10 बजे का समय रहा होगा। अपराधी पहले से घात लगाकर इंतजार कर रहे थे। उसे लगा कि यहाँ इस बैग में लाखों रुपए हैं। वो बैग को यहाँ से छीना और इस रास्ते से भागा। चलिए हम बताते हैं आप लोग में से कोई, आप लोग यहीं क्या सुने हैं, आप क्या सुने हैं यहाँ पर? कई ये जगह घटना यही जगह थी आगे 3 बटिया पे। हाँ। वो दोनों भाई अपना आ रहे थे, गाड़ी स्कूटी चला करके। कौन कौन? वो नारायण गामी थे, भीमल गामी। अच्छा। वो दोनों आदमी थे, वही लोग आए, उसको शायद पीछे से उसको ठीक किया है। अब यहीं पे रोक करके उसको झोला छीन के यही सी रास्ते से आया था। किधर से? इधर से ही? ये तो हम लोग नहीं देख पाए। सूचना क्या, ये तो रास्ता ही यही था। सीसीटीवी कैमरा नहीं है आसपास में? पुलिस ने देखा कि नहीं सीसीटीवी? नहीं, सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर अगल बगल नहीं है। तो फिर छीन करके भागा इसी बैग झोला छीन के भागा। अच्छा, ठीक। झोला छीन के भागा। उसके बाद आगे घटना घटी। तो ये लोग हल्ला किए होंगे? ये दोनों लड़का हल्ला किया यहाँ। या पीछे भी दौड़े लोग? हाँ, ये दोनों दौड़ा लड़का मोटरसाइकिल से। हाँ, तो थोड़ा आगे बढ़ गया। तब ये दोनों लड़का जो है तो पैदल ही दौड़ते हुए उसका पीछा किया, हल्ला करते हुए। अच्छा, ये लोग पैदल से थे? हाँ, नहीं, पहले तो गाड़ी से थे, स्कूटी से थे। अच्छा। उसके बाद यहाँ से ये लोग पैदल दौड़े। तो ये लगा कि और जो दीपू शाह है वो कहाँ का था? दीपू शाह भी इसी चौक से बाएं, इसी गली के रास्ते से लास्ट कॉर्नर पर मकान है उनका, इसी मोहल्ले का बात है। कैसा लड़का है? लड़का 3 एज का लड़का था, 21-22 वर्ष का लड़का था। वो अपने फादर का खाना लेके जाने के लिए दुकान आया था। उसी चौक पर रुक गया था 2 यार के, फिर मतलब पान खाने के चक्कर में उसी दौरान हल्ला हुआ। तो उसके बाद भी दौड़ा तो बेचारा उसी में अकेला पा करके उसको। तो चले हम बता दें, ये घटना स्थल है जहां नारायण गामी और विजय गामी दोनों रात के 10 बजे, विमल गामी यहाँ रात के 10 बजे यहाँ से बैग में पैसा लेकर के और चाबी लेकर के, अपराधियों को मालूम था कि इसमें काफ़ी रुपया है। हालांकि इतना रुपया था नहीं, जो नारायण गामी के अनुसार उतना रुपया था नहीं, लेकिन इसी रास्ते से वो भागते चले गए और इसका पीछा किया गया। चलिए अब हम उस जगह दिखाते हैं जहां भागते हुए जो वीर था, जो शहीद हो गया, दीपू खटिक, जिसने एक उदाहरण छोड़ दिया, जो अपने पिता के लिए खाना लेके जाया था। चलिए अब हम वो स्पॉट दिखाएंगे आपको, वहाँ क्या क्या हुआ घटना का। हम पूरा लाइव आज दिखाते हैं। देखें मिथिला मस्टरीज पर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। नारायण गामी और विमल गामी का वहाँ बैग छीनने के बाद जो अपराधी अमित सैनी, जो वाजिदपुर का था, और उसके साथ हायाघाट का ही एक अपराधी जो पुलिस अभी आइडेंटिफाई कर रही है, लगभग मालूम हो चुका है कि कौन अपराधी है, खाली उसके घर के लोग शिनाख्त नहीं कर पा रहे हैं। तो वो आदमी बैग मोटरसाइकिल से इसी रास्ते से बैग छीनने के बाद भागा। ये कौन चौक है? शिवाजी नगर चौक। शिवाजी नगर चौक। तो कहाँ से इस रास्ते से भागते हुए गया था मोटरसाइकिल से? इस रास्ते से मरवाई स्कूल के रास्ते भागा। इधर से मरवाई स्कूल के रास्ते भागा। मरवाई स्कूल के रास्ते भागा। मरवाड़ी स्कूल के रास्ते भागे इधर से। वो आशा स्वीट के पास पकड़ाया। तो हम बता दें आपको, हम दिखा रहे हैं हर घटना स्थल पर। ये मशरफ बाजार होते हुए ये शिवाजी नगर चौक है। यहाँ से आपको बता दें मात्र 100 मीटर की दूरी है
टाउन थाना की 100 मीटर की दूरी भी नहीं रही होगी, लेकिन पुलिस आधा से 1 घंटा के बाद यहाँ पहुँची है और इसी रास्ता से भागा वो अपराधी। चलिए अब आगे हम दिखाते हैं जहाँ भागा, उसके बाद क्या हुआ वहाँ का। हाँ हाँ था जहाँ का भी था उस समय कोई मतलब नहीं है कहाँ क्या हुआ, ठीक है। अपराधी इसी रास्ता से बैग खींच के इधर से जा रहा था। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, ये देखिए यहीं पर वो दीपू शाह जो था वो यहाँ आइसक्रीम खा रहा था, यहीं आइसक्रीम खा रहा था। वहाँ से इधर से बैग लेके अपराधी निकला, उधर से बैग ही पर दीपू शाह बैठा हुआ था, ठीक है। बैठते ही उस रास्ता से देखा कि इधर से निकल गया अपराधी, तो वो ना बंदूक देखा ना कुछ देखा, अपना होश खोकर अपना अपराधी को पीछे से ही ठोक दिया, जाके चौक मोटरसाइकिल से पीछा करा, मेन चौक पर उसको जाके ठोक दिया सीधा सीधी। अच्छा, वो इधर से हल्ला हो रहा था तो देख करके समझा? हाँ, बिल्कुल हल्ला हो रहा था, उसी के द्वारा गया है। तो हम बता दीजिए शिवाजी नगर चौक पर दीपू जो है यहीं पर आइसक्रीम खा रहा था और अपराधी इसी रास्ते से मसर बाजार होते हुए भाग रहे थे। हल्ला जब हुआ तो दीपू का बहादुरी देखिए, वो ये नहीं देखा कि उसके हाथ में रिवॉल्वर है क्या है, वो सीधा यहाँ से उसके पीछा किया मोटरसाइकिल से, क्योंकि वो उसी समय अपने पिताजी के लिए खाना लेकर जा रहा था वहाँ, और ये पीछा करता हुआ और उस घटना घटी। एक चीज़ बताइए, तो दीपू का घर कहाँ है? आगे है चौक पे, तो यहीं पर दीपू का घर है और यहीं अपने पिताजी के लिए खाना लेकर के वो जा रहा था जहाँ घटना घटी। चलिए इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, चलिए। और दुखद घटना है, हम बता दें। अब हमने स्पॉट दिखा दिया कहाँ से वो दीपू जो आइसक्रीम खा रहा था वहाँ से पीछा किया। उसका घर यहीं पर है, मात्र 50 मीटर वहाँ से, जहाँ से वो आइसक्रीम खा रहा था। आज कितना दुर्भाग्य का विषय है और एक उदाहरण भी है कि एक युवक ने पूरे पुलिस प्रशासन के रहते हुए अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और प्रयास किया। दरभंगा में बड़ी घटना, उनके पिताजी हैं जो आज पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। आज पूरे दरभंगा को इनके परिवार के साथ सिंपैथी है। आज पूरा परिवार दुआ कर रहा है इनके परिवार के लिए। दरभंगा में शहीद का दर्जा देने की बात की रही है। जिस तरह बॉर्डर पर कोई शहीद जवान लड़ करके अपनी जान देता है, उसी तरह ये वीर जवान आज इसके शहादत पर सभी की आंखें नम हैं। परिवार के लोग हैं आज किस तरह कुछ नहीं बोलेंगे, ये लोग काफ़ी ज़्यादा गम हैं, लेकिन आपको हम दिखा सकते हैं। देखिए परिवार के लोग कितने दुख में हैं और ये सब समझ सकता है इस बात को। और अभी का समय है इनके परिवार के लिए सिंपैथी जताने का, इनके परिवार के प्रति लोगों को और ज़्यादा मिल करके इनसे दुआ देने का, कम से कम उसे शांति मिल सके। और ये एक उदाहरण है दरभंगा के लिए। देखा होगा, इधर देखा होगा तो बता दें, जब अपराधी मसरफ बाजार से शिवाजी नगर चौक होते हुए ये पहुंचे थे मसरफ बाजार का चौक, यहाँ वो पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद हम बता दें ये पोल है जो अपराधी दोनों जो मोटरसाइकिल से भाग रहे थे, अचानक वो अपराधी इस पोल से टकरा गए। अचानक ये देखिए, ये पोल है जो यहाँ पर टकरा गया और यहाँ पर वो फेंका गया। तब पीछे से आ रहा दीपू उसको पकड़ने का प्रयास किया। कैसे क्या हुआ था? कैसे क्या हुआ था? यहाँ फेंका गया, यहाँ पर छीन छोड़ ब्रेक का चला था। हाँ। और उसके बाद जो ब्रेक छीन छोड़ किया, उसके बाद निकाला रिवॉल्वर और उसको गोली मार दिया गया। यहीं पर गोली मार दिया गया। और उसको यहाँ लगा गोली और एक यहाँ लग गया गोली। 2 गोली मारा? हाँ नहीं, एक ही गोली। एक तो यहाँ लग रहा है, एक गोली यहाँ मारा था। यहीं लगा था ना। गोली मारने के बावजूद भी उस चोर बैग ले करके भाग गया। भागने के बाद दौरान इस गली में, मारवाड़ी गली कॉलेज के ठीक सामने एक गली है, वहाँ से टर्निंग होता गली, उसके घर में जाकर वो छिप गया था। वहाँ गया था, छिप गया था। उसके बाद मोटरसाइकिल अपराधी कहाँ छोड़ के? यहीं छोड़ दिया, यहीं छोड़ के भागा। यहीं छोड़ के भाग गया था। उसको जान बचाना था और पैसा क्या हुआ था? तब पब्लिक ने उस अपराधी को पकड़ा। तो बैग यहीं छोड़ दिया? हाँ, नहीं बैग लेके भाग गया था। अच्छा, बैग लेकर भागा। हाँ, बैग लेकर भागा। हाँ, और कहाँ किस तरह भागा? इस तरफ भागा, मरवाड़ी का। तो इस रास्ते में भागा। हम बता दें यहाँ से ये पोल से टकराया और यहाँ दोनों अपराधी गिर गया। मोटरसाइकिल वहाँ छूटा और मोटरसाइकिल छूटने के बाद इस रास्ते से वो भागा।
और वहाँ पर पैदल भाग रहा था वो, पैदल एक पैदल जा रहा एक पैदल भाग रहा था, एक और मोटरसाइकिल जा रहा था। तो हम बता दें यहाँ जब उसका पकड़ा, लोगों ने क्या किया फिर वहाँ पकड़ा? लोगों पकड़ने के बाद उसको लाया गया। वो तो पहले गिरते हुए गया, तो कई जगह उसके सर में चोट लगा था, पूरा ब्रेन उसका दौड़ते हुए भाग रहा था। हाँ, दौड़ते हुए भाग रहा था। क्योंकि हम बता दें, ये बात का कंफ्यूजन है कि जनता ने मारा। हम बता दें इस पोल से टकराया था वो, इस पोल से टकराया था, जिससे उसके दिमाग पर काफी चोट लगा था, चेहरा फूट गया था। उसके हम आपको फोटो भी दिखा रहे हैं उस अपराधी का, उसका सर टकराया था इस पोल से। उसके बाद मोटरसाइकिल यहाँ छोड़ करके तब भागा और जनता तब पीछे गई। पीछे जा करके उसको वहाँ पर वो जगह है, देखिए वो जो उठा हुआ जो ब्रेकर है, उस जगह पर जाकर के वो छिपने का प्रयास किया। तो जनता ने वहाँ उसे पकड़ा और पकड़ के पुलिस के हवाले किया, जहाँ DMCH में उसको इलाज के दौरान मौत हुई है। लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है कि कोई जनता ने मारा, पिटाई की, हाँ जनता ने 1-2 हाथ जरूर मारा, लेकिन इसी से टकरा करके वो घायल हुआ था। क्या बात? ब्रेन उसका यहीं फट चुका था। इतना हैवी ने टक्कर मारा था उसको कि यहीं पोल में उसका ब्रेन, यहीं पर ब्लड सब निकल चुका था। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद तो कोई कहानी नहीं। उसके बाद कोई नहीं था, यही थे भैया थे ये भैया। तो फिर क्या हुआ? फिर आप लोग बुलाए, पकड़ करके प्रशासन, फिर मात्र दो प्रशासन आए हुए थे। अच्छा, दो पुलिस वाले। अच्छा, उसके बाद फिर उसको बुला गया था। तो प्रशासन जो गुस्सा में पब्लिक 2-4 बेल्ट मारा, मान के चलिए, ठीक है। और उसके बाद प्रशासन को हवाले कर दिया गया। और फिर दीपू को क्या हुआ? दीपू को तो उसी टाइम हॉस्पिटल DM से ले जाते मान के चलिए उसका दम चल गया था, तोड़ दिया वहाँ ले आकर के। गोली जो ब्रेन में लगा तो ब्रेन में फंस नहीं गया, गोली थोड़ी निकल सकता है। तो ये है यहाँ के जनता की जुबानी उस दिन हत्याकांड और लूट की कहानी जो सत्य पर आधारित है। हम इस बात को लेकर के बताना चाह रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि उसने मारा तो कुछ लोगों पर केस होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भागा जो मोटरसाइकिल से और इस पोल से इतनी बुरी तरह टकरा गया, उसका सर से लेकर के पूरा चेहरा टकरा गया था अपराधी का, और उसके बाद वो भागा इस रास्ते से। तो उसकी हालत यहीं पर काफ़ी नाजुक हो चुकी थी। हालांकि 2-3 हाथ पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया इन लोगों ने। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, क्या जनता को ही सवाल का जवाब देना पड़ेगा? तो फिर पुलिस किस काम की? पुलिस का दायित्व होता है कि वो जनता के, अब बता दें 2 पुलिस पहुंची थी, 2 पुलिसकर्मी पहुंचे हैं। बताइए, लूट की घटना हुई, आधा घंटा के बाद 2 पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे। तो आखिर टाउन थाना 50 मीटर की दूरी पर यहाँ है, क्या कर रही है, कहाँ घूम रही है? टाउन थाने के जो पदाधिकारी हैं वो कहाँ रहते हैं, क्यों नहीं जनता की आवाज़ सुनते हैं? आप SP को कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। टावर चल जाइए, टावर में पूछताछ कर लीजिएगा। SP को तो मान के चलिए थाना को ठीक अपना कर ले, ठीक है। थाना नहीं ठीक करेगा तो पब्लिक मान के चलिए, आज जंगल के बगल में थाना बगल में हुआ है, थोड़ा दूर कर कहीं और आगे होगा तो उसका सोल्यूशन कौन लेगा? SP साहब को क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हम सब क्या करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए चाहते हैं थाना के, और सब कुछ सुरक्षित करने के लिए चाहते हैं हम। जनता का फोन उठाया जाए। हाँ, जनता का फोन उठाया जाए जरूर। तो ये बता दें, अंतिम संदेश SSP साहब को यहाँ की जनता कह रही है कि आप अपने थाना को ठीक कीजिए। कम से कम जनता अगर फ़ोन करे तो थाना कम से कम फ़ोन उठा ले और जनता की मदद के लिए वहाँ पहुँचे। तो आधा घंटा पर आते हैं, फ़ोन भी उठाते हैं तो 10-15 मिनट पर आते हैं, 15-20 मिनट लग जाते हैं, तब आते हैं, हो जाते हैं कांड या पूछ के कांड हो जाते हैं, तब आते हैं। पहले नहीं आते। पहले भी सूचना दिया गया, एक कटकी बाज़ार में फिर हुआ था, तो कटकी बाज़ार में भी हुआ था, तो आधा घंटा के बाद या पौन घंटा के बाद आ गया था सूचना। तो ये सोचिए कितनी शिथिल है दरभंगा की कुछ थाना की पुलिस। और यही वो घटना है जहां वो उसकी मौत हुई और यहाँ से जब इलाज के दौरान DMCH में मौत हुई थी और भागा तो यहाँ टकराया था। अब सवाल यह है कि दरभंगा को अपराध मुक्त करने के लिए क्या दरभंगा के नौजवानों को अपने सिर पर कफन बांधना पड़ेगा? ये सवाल है। तो आखिर पुलिस क्या करेगी? बहुत बड़ा सवाल हम तमाम दरभंगा के पुलिस और थाना प्रभारी से कहना चाह रहे हैं। आप अपने क्षेत्र में जब निकलते हैं तो शराब माफिया, उचक्के बदमाश से मत मिलिए, आम जनता से मिलिए, क्योंकि आप पर यह आरोप लगता है कि आपकी गाड़ी वहीं रुकती है जहां आपको जो पैसा पहुंचाता है, जो एजेंट हो, जो दलाल हो। ये बात ये जनता कह रही है और ये जनता जब दिल से कहती है तो निश्चित तौर पर इससे समाज बदलेगा। और आपका दायित्व है जनता की सुरक्षा करना, न कि जनता को अपनी जान गंवाकर रक्षा करना, जैसा कि वीर दीपू ने किया। इसका एक उदाहरण पूरे दरभंगा में एक इतिहास लिखा जाएगा, जिस बहादुरी से इसने उसे पकड़ने का प्रयास किया। देखते रहिए मिसाल पर YouTube में सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम रखते हैं आपको अपडेट। धन्यवाद।